बहुत क्यूट माशाल्लाह। अरे वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत प्यारा। बेटे क्या नाम रखा है आपने इसका? अब्दुल कयूम पाशा। क्या कह रहे हो, ये कौन सा नाम है? नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं आया तो आप लोग रख ले फिर। भाई ये तो माँ हैं और वो नानी बैठी हुई हैं, अब ये लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या नाम रखना है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इसका नाम अरमान कैसा रहेगा? अच्छा है। सना, तुम्हें कैसा लगा? सना, कहाँ हो गई? कैसा लगा? अच्छा है, मगर मैंने कोई और नाम सोचा है। अब्दुल कयूम पाशा। अरहम। अरहम कैसा है? अरहम राठौर। माशाल्लाह। जी, अरहम सुफियान। You know what, Sarah? I really don't understand. How did you get Salar to sign those papers? 100 सवाल किए होंगे यार उसने। बोलना सीख रहे हैं लेकिन इतना बोलना नहीं सीखा अभी तक। फिर भी it is a miracle. तुमने चमत्कार किया कैसे मैडम? वो असल में हाशमी साहब जो थे वो सैलरीज की शीट लेके आए थे, उस पर साइन करना पड़ता ना ताकि सैलरीज रिलीज हो। तो उससे मैंने बीच में पेपर स्लिप कर दिया था, सभी दस्तखत हो गया था। फिर अब तुम आराम से बिजनेस संभाल सकती हो। You know what? God, एलिना से बिजनेस बचाने के लिए it was important. जरूरी था तुम पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करो। अब तुम आराम से तसल्ली से you can look after your business. जिसमें आप मेरी मदद करेंगी, है ना? लो सारा, ये भला कोई पूछने की बात है? हम हाजिर हैं जनाब। ऐसे मिठाई किधर है? अभी परवीन को बोल के मंगवा देती हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे बताएं सना कैसी है? ठीक है, काम ठीक से कर रही है? अलीना ने मेरी और तुम्हारी दोस्ती का भांडा फोड़ के सब चीजों पे पानी फेर दिया। फिर मैंने मैडम को बिजनेस में रहने के लिए टैक्सेस बताए, सारा गुस्सा ठंडा हो गया। थोड़ी सी गुस्से की तेज है। अक्सर जो लोग गुस्से के तेज होते हैं, आप उनसे उन्हीं के फायदे की बात करें ना तो वो आराम से ठंडे हो जाते हैं फौरन। या स्मार्ट हो तुम बड़ी। सारा, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ये दौलत है ही क्या? अगर कहती तो मैं खुद इसे तुम्हारे नाम लिख देता, लेकिन तुमने धोखा दिया। धोखा देके ये सब करके इस एतमाद को धक्का दिया है जो इस बीमारी पर तुम पर आने लगा था।
अफसोस हो रहा होगा ना खुद को समझदार समझने पर। शायद एक और अफसोस भी होता है। बोलना भी सीख गई हैं। चलें बताएं किस चीज का अफसोस है? तुमने साइन करवा लिया। तो किसी मखबर ने आपको बता दिया? खुद सुनेंगे। गुड, ये तो अच्छी बात है। तो बताएं कैसा लग रहा है मुझे बॉस की कुर्सी में देख के? ये जान के कि ये पूरा घर, आपका पूरा कारोबार मेरे नाम पे है। और कि मैं जब चाहूं आपको इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हूँ। सब छीनूंगा तुमसे। अच्छा, कैसे? दवाई आप नहीं खाते, थेरेपी आप नहीं करवाते, कुछ भी वापस लेने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, वो आप करेंगे नहीं। तो ये ठीक नहीं करी सर। साहब, आप पे ना ये लफ्ज जचते नहीं हैं। मुझ पे जुल्म करते हुए कभी सोचा था कि मुझ पे क्या गुजरती है? मैं कितना दुख सह रही हूं? नहीं ना? तो फिर मैं क्यों सोचूं? और वैसे भी अभी तो आपका कार्मा शुरू हुआ है, हौसला करके बर्दाश्त कर लें। वो कहते हैं ना कि जब मजलूम जालिम बनता है तो जालिम से 100 गुना जुल्म करना जानता है। इसलिए कहते हैं कि मजलूम की बदुआ और अक्ल दोनों से बच के रहना चाहिए। परवीन, साहब को पकड़ो, पकड़ो, दवाई खाने के मूड में नहीं है। सारा बेबी, क्या है ये? पता नहीं, वो चौकीदार देके गया है। ठीक है। बेगम सलार, मैं आपकी मुजरिम शाजिया हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में मैंने जो आपसे सच बोला था वो सच आधा था। पूरा सच ये है कि आप बांझ नहीं हैं। मैंने इशरत बेगम को जो रिपोर्ट बना के दी थी वो रिपोर्ट झूठी थी। वो सब मेरा किया धरा था, वो सब मेरा जुल्म था आप पर। मैंने आपके बच्चे को जबरदस्ती अबॉर्ट कराया और झूठी रिपोर्ट बनवाई सिर्फ अलीना के कहने पर। मुझे माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी से अलीना नामी इस खुरदुरू कांटेदार झाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। आपके लिए दुआ गो हूं डॉक्टर शाजिया। असल रिपोर्ट इस खत के साथ अटैच है। डॉक्टर साहबा, आप क्या करना चाह रही हैं? आपको सिर्फ इंजेक्शन लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। मौलवी साहब, इधर आएंगे प्लीज? इधर आइएगा। जी जी जी।
वो दुआए मग़फ़िरत करवा लीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा ये सिपाही रख दीजिए, दुआए मग़फ़िरत करवाएं। सलार साहब आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा? कुछ नहीं साहब जी, वो बेगम साहिबा ना घर के सुकून के लिए कुरान खानी करवा रही है। या अल्लाह, सलाह साहब की सेहत के साथ बेगम इश्रत की मग़फ़िरत फरमाइए। क्या बोला ना? क्या बोल रही है? मिस्टर सालार तेजी से रिकवर कर रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रही उनके साथ ऐसा क्या हुआ। वो असल में उनकी मदर की मग़फ़िरत के लिए कुरान खानी रखी थी। उस वजह से उन्हें अपनी वालदा की डेथ के बारे में पता चल गया था। वैसे ये बात अभी उनको पता नहीं लगनी चाहिए। शायद इसी में बेहतरी थी। अब आगे कोई धचका नहीं लगेगा, रिकवर कर जाएंगे सही तरह से। मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन इस नए ड्रामे से आप ही इनको निकाल सकती हैं। जी। और आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। सारा बीबी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। साहब जी को ये पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन आपने बुलंद आवाज में दुआए मग़फ़िरत कह के उन्हें सदमा दे दिया। तुम्हारा मशवरा पूछा मैंने? नहीं ना? अपने शोहर का ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से। आपने मुझे बदल दिया है साहब। पहले मैं वो होती थी जो एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन इन चंद महीनों में आपके साथ क्या क्या नहीं किया मैंने, सिर्फ इसलिए ताकि आप ठीक हो जाएं, मेरा मजीद इम्तिहान ना लें। मैं अजियत पसंद नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे अपनी तरह सोचने पे मजबूर कर दिया है, वो सारी चीजें करने पे मजबूर कर दिया है जो किसी वक्त पे आप किया करते थे।
कहा भी था कि मेरे साथ बैठ के नाश्ता कर लो आराम से, कॉफी मैं ऑफिस जाके पी लूंगा। आ गई ना, ठीक हो। मुझे एक बात बताओ, पहले तुम पर कम जिम्मेदारियां हैं जो ये काम भी तुमने खुद ही करना है। कितनी भी जिम्मेदारियां हो, मुझे आपके काम करके डिफरेंट सी खुशी मिलती है। अच्छा, डिफरेंट सी खुशी, ये कौन सी होती है? ये खुशी वो होती है जब मुझे पता चलता है कि सुबह से लेकर रात तक आपको मेरी जरूरत होती है और मेरे बगैर आपका कोई भी काम नहीं हो सकता, तब मिलती है ये खुशी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता? डेफिनेटली ऐसा ही है। इतना कॉन्फिडेंट? तो बस ठीक है। क्या? आज के दिन मैं तुम्हारी मदद किसी भी काम में नहीं लूंगा। देख लो। देखना तो अब आप, जो मैं करूंगा आपकी मदद के बगैर सारे काम। डन। See you. See you. Have a nice day. वॉलेट का क्या? आपसे नहीं पूछा मैंने, वॉलेट। गाड़ी की चाबी। क्या? चाबी पूछ रहा था, मिल गई है मुझे। अच्छा। कितनी आप यहाँ पर फाइल रखी हुई थी एक। आवाज नहीं आ रही। सना मुझे बताओ फाइल कहाँ है, मुझे देर हो रही है। तुमने कहा मेरे बगैर ढूंढ लोगे ना, ढूंढो। सना बता दो ना यार, लेट हो रहा है। अच्छा, पहले मानो तुम्हें मेरी जरूरत है, मेरे बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ओके जी। मेरी जिंदगी में आपकी बहुत वैल्यू है। मैं आपसे मिलने से पहले अधूरा था, तुमने ही आके मुझे पूरा की, कंप्लीट की। ये हुई ना बात, फाइल गाड़ी में पहले ही रख दी थी मैंने। एक और आ चुका है जो आपके बगैर अधूरा है। जाओ, मैं उसे देख। अच्छा, नाश्ता कर लेना, उसका भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? बाय बाय। हाफिज। हाफिज। आप कब आई? और जो आए हुए तो काफी देर हो गई है। लेकिन जब तुम इस तरह उदास होते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन आया और कौन गया। कोई बात नहीं है, आपकी सांस मेरी सांस बस थे मामा। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारी आंखें बताती हैं, लेकिन ऐसे उदास मत रहा करो। मैं वो पुरानी वाली सारा नहीं रही हूँ जो आपकी एक आवाज पे डर जाती थी। आपके तमाम जुल्म, बाजू मरोड़ना, चीखना, चिल्लाना, धक्के देना, घर से बाहर निकाल देना, वो सारे जुल्म सह सह के मैं मजबूत हो चुकी हूँ। अब मैं कमजोर नहीं, आप कमजोर हैं।
और आपके तमाम दिए हुए दुख मैं लौटा के ही जाऊंगी। एक बार ठीक हो जाऊं ना मैं सारा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लेंगे आप? कर ही क्या सकते हैं? 2 कदम चले नहीं जाते आपसे। ताकत तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं। अगर इतनी हिम्मत और ताकत है तो फिर उठ के दिखाएं। तुम चाहती हो कि मैं उठ जाऊं? नहीं नहीं, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? आपकी ये पोजीशन मेरे लिए तो आइडियल है। आपका कारोबार, आपकी जिंदगी मेरे हुक्म पे चलती है। बल्कि अगर इशरत आंटी जिंदा होती, वो भी मेरी साइड पे होती। वैसे भी अभी आपको ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा, और उस वक्त में आपने जो जो किया मेरे साथ, मैं भी वही कुछ आपके साथ करूंगी, और आपको सहना पड़ेगा। ये मत सोचेगा कि मैं आपके साथ हमदर्दी कर रही हूं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये वक्त गुजार रही हूं और अपने सारे बदले ले रही हूं। अब शराफत से जूस पी लें। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम तेरे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है? मुझे मारने का दिल चाह रहा है, खुद को मारने का दिल चाह रहा है। इसके अलावा कर भी क्या सकता है? अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। देख लो, दिल को दिल से राह होती है। कहो, सब खैरियत थी? हाँ, वो मेरी एक मीटिंग आ गई है। तो तुम क्या चाह रही हो, तुम्हारी जगह मैं चला जाऊं मीटिंग में? नहीं। तो क्या कैंसिल करवा दूं? अरे नहीं बाबा। तो मैं मीटिंग कंडक्ट कर लूं? तुम चुप करोगे तो मैं बोलूंगी ना। मलिक टेक्सटाइल्स वालों के साथ मीटिंग है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम मीटिंग कंडक्ट करना तो छोड़ ही दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता कभी भी ना, कभी भी नहीं। तुम सुन रहे हो या मैं चुप हो जाऊं? फिर पूछते ही रहना। अच्छा, सॉरी सॉरी, कहो। मीटिंग के बाद फैक्ट्री विजिट भी है, तो अम्मी के यहाँ से अरहम को लेते हुए घर चले जाना, मुझे देर हो जाएगी। बस इतनी सी बात, हो गया, डन समझो। एक बात कहूं? एक क्यों, 2 कहो। नहीं ना, मेरे पास अभी दूसरी है नहीं, तो इसी वजह से एक ही कहूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो जो तुम कहती थी ना कि मैं अपने दम पर कामयाब होकर दिखाऊंगी, आज देखो तुम फुल फ्लेज बिजनेस वुमन बन गई हो। थैंक यू एंड थैंक यू। ये दूसरा थैंक यू किस लिए? मेरे हर कदम पे साथ देने के लिए, मेरी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, मेरे ख्वाब पूरे करने के लिए। और अच्छा बस बस भाई, अब क्या रुलाओगी? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? नहीं, अगर मैं हो गया तो फिर तुम ही कहोगी कि सुफियान तुम बदल गए। हाँ, ये बात तो है, ऐसे ही बोलूंगी। अच्छा चलो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं उसको ले लूंगा और खाना भी बना लूंगा, ठीक है? तुम मीटिंग कंडक्ट करो सही से। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।
मैं कम इन सर? जी जी आइए। सर ये रजी साहब ने आपके लिए भिजवाया है। मेरे लिए? जी सर, हमारी कंपनी का एक रिचुअल है कि जिन लोगों की वजह से भी हमें सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिलते हैं, हमारी कंपनी उन्हें ये बुके भेजती है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये आप लोग रखिए, क्योंकि ये एक टीम वर्क था और अगर इसका सारा क्रेडिट मैं अकेला ले जाऊं तो ये ज्यादती होगी। सर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सर आप राइटर? आपको कैसे पता चला? सर काफी दफा मैंने आपको लिखते हुए देखा था। यार मेरे बिना ध्यान में नहीं रहता, कहीं भी लिखने बैठ जाता हूँ। एक्चुअली इंस्पिरेशन कभी भी मिल सकती है ना आपको, तो इसीलिए फौरन से लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ। सर हमारे जैसे लोगों के लिए आप वाकई एक इंस्पिरेशन है कि जिस काम से आपको प्यार है आप वो भी कर रहे हैं, और ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू। थैंक यू सर। कैसा फील करें सर? डॉक्टर साहब सब ठीक है? हाँ, सब अच्छा नहीं जा रहा। क्यों? सालार साहब कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे? तुम नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं? सालार साहब, बेगम साहबा क्यों नहीं चाहती कि आप ठीक ना हो? बेगम साहिबा तो इतना ख्याल रखती हैं आपका, कभी कभी तो मुझे रश पड़ता है आपकी किस्मत पे। मुझे तो अपनी किस्मत पे रश्क आता है कि मैं इनकी बीवी। सरदार साहब, बेगम साहिबा की कदर करें। इतना ख्याल रखने वाली बीवी हर किसी के नसीब में नहीं होती। ओके, डोंट वरी। मैं चलता हूँ, कल आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों कर रही हो सब कुछ? बदला समझे। मेरी बहन, मेरे अब्बू, सुफियान सबके साथ बहुत कुछ किया था ना। गलती हो गई मुझसे। चुप, बिल्कुल चुप। जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप दखल अंदाजी करते हैं, बीच में मेरी बात काटते हैं। आपने हर जगह मुझे बुरा साबित करने की कोशिश की ना, मैं वही कुछ करूंगी आपके साथ। पता है आपकी आंखों में नमी आती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। देखिए सब कुछ मुझे पसंद नहीं। हाँ, आपसे किसी ने पूछा कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद? नहीं ना, आपकी राय किसी ने नहीं मांगी, तो अपनी राय अपने पास रखें। और एक बात समझ लें, मेरी मदद के बगैर आप अभी मर भी नहीं सकते। चैलेंज कर रही है मुझे, मर के दिखाऊं? मेरे सामने आप खड़े हो नहीं सकते, और आपको अपने बराबर खड़े अब मैं होने नहीं दूंगी। जिंदा रहा ना तो खड़ा जरूर होगा। चलें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप जिंदा भी रहे ना तो व्हीलचेयर में ही रहेंगे। दुनिया को ना जालिम और बददिमाग लोगों की जरूरत नहीं है। आप होते ना मेरी जगह, यकीनन अभी तक एक तो थप्पड़ लग चुका होता मुझे। तो मारो मुझे, मार लो। ओ यारे मन, ओ जाने मन। बार बार कॉल कर। अलीना बीबी, मैं क्यों उठाऊं तुम्हारी कॉल?
इसकी इतनी हिम्मत मेरा कॉल काटेगी है, औकात से बाहर होती जा रही है ये। बार बार फोन करिए, उठा लेती हूँ, क्या पता कोई काम हो। कब से फोन मिला रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अलीना बीबी, आप जानती हैं ना सारा बीबी का गुस्सा। अगर इन्होंने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया ना तो सीधा सीधा मुझे घर से निकाल देंगी। और मेरी नहीं सुनोगी ना तो जेल करवा दूंगी कत्ल के इल्जाम में। सारी जिंदगी चक्की पीसना फिर। अलीना बीबी, अगर मैं चक्की पीसूंगी तो आपका नाम तो आएगा ना। तुम मेरे साथ जबान लड़ा रही हो? नहीं जी, आपको अकल दे रही हूं कि कश्ती डूबेगी तो अकेले थोड़ी डूबेगी ना। बकवास बंद करो, किसी भी तरह सालार से बात करवाओ मेरी फौरन। नहीं करवा सकती। नहीं करवा सकती? क्यों? क्योंकि अलीना बीबी, सारा बीबी हर वक्त उनके आसपास होती है और वो तो नई नई शैतान बनी है। बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उनमें। आपको क्या पता इस घर में क्या हो रहा है? हमसे पूछें जो इस घर में रह रहे हैं, बल्कि हमसे क्या, साहब जी से पूछें जो सारा दिन व्हीलचेयर पे बैठे रहते हैं। पहले कैसे शेर की तरह दहाड़ते थे, अब तो मुन्ने मुन्ने लफ्ज भी अटक अटक के बोलते हैं। और सारा बीबी, मुझे तो लगता है कि वो चाहती नहीं है कि साहब जी कभी ठीक हो, और साहब जी अब खुद भी नहीं चाहते कि वो कभी ठीक हो। हार गए हैं वो। अगर बड़ी बेगम साहिबा होती तो ऐसा जुल्म कभी नहीं होता। शट अप! मैंने भी किस पागल को फोन कर दिया। एक तो बेगम साहिबा को मेरी बात ही नहीं समझ आती। पागल मैं नहीं, पागल तो सारा बीबी हुई हुई है। पता नहीं ये सालार साहब का क्या होगा।